अमेरिका के पेट्रोलियम के रिजर्व खजाने से निकालकर पेट्रोल को बाजार में उतारने का फैसला हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति की कोशिश किसी भी कीमत पर वहां पेट्रोल की कीमतों को कम करने की है ताकि 8 नवंबर को होने वाले मिड टर्म चुनाव में उनकी पार्टी को लोगों की नाराजगी न झेलनी पड़े। क्योंकि यूक्रेन की जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हुई है। पुतिन केवल यूक्रेन पर मिसाइल ही नहीं बरसा रहा है बल्कि महंगे पेट्रोल के जरिए बाइडेन की नींद भी उड़ा रहे हैं। किसी भी कीमत पर बाइडेन अमेरिका के लोगों को सस्ता पेट्रोल देना चाहते हैं। चुनाव में 20 दिन बाकी हैं। 9 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होंगे। उन चुनावों में तय होगा कि बाइडेन बचे हुए कार्यकाल में महज एक स्टाम्प बने रहेंगे या फिर एक ताकतवर राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। इसीलिए अमेरिका के पेट्रोलियम रिजर्व से तेल निकालकर बाजार में छोड़ा जा रहा है। किसी भी देश की सरकार पेट्रोलियम का एक भारी भरकम खजाना इसलिए रखती है ताकि जंग जैसे हालात में देश की मदद हो सके। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो उससे निपटा जा सके। लेकिन बाइडेन तो चुनाव जीतने के लिए देश का खजाना लुटाने में लगे हैं। इस बार 10 से 15 मिलियन बैरल यानी 1 से 1.5 करोड़ बैरल तेल बाजार में छोड़े जाने की खबर है। पहले भी बाइडेन इस रिजर्व से तेल मार्केट में छोड़ चुके हैं, जिसकी मदद से उनकी कोशिश यह है कि बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों को कम किया जा सके। अगर कीमतें बढ़ने पर मार्केट में सप्लाई को बढ़ाया जाए तो कीमतें कम हो सकती हैं। इसीलिए बाइडेन को उम्मीद है कि वो अमेरिका के लोगों को तेल की बढ़ती कीमतों से कुछ राहत दे सकते हैं। लेकिन राहत देने के चक्कर में वो अमेरिका का रिजर्व भंडार खाली कर रहे हैं। खबर है कि पिछले 40 साल में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है, जिसमें पूरा योगदान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ही माना जा रहा है। बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तब अमेरिका के पास इस रिजर्व में 64 करोड़ बैरल तेल था, लेकिन अब यह रिजर्व इससे काफी कम हो चुका है। दावा है कि रिजर्व में केवल 45 करोड़ बैरल तेल बचा है। इसीलिए बाइडेन की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बाइडेन की कोशिश यह है कि लोगों पर महंगाई का बोझ ना बढ़े। कम से कम चुनाव तक पेट्रोल की कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके ताकि लोग वोट डालते वक्त उन पर गुस्सा ना निकालें। माना तो यह जा रहा है कि अभी पेट्रोलियम रिजर्व से जो तेल निकाला जाएगा वो आखिरी नहीं होगा। अलग अलग चरणों में कुल 10 करोड़ बैरल तेल बाजार में निकालने का फैसला हुआ है, जिसकी मदद से वहां पेट्रोल की कीमतों को काबू में करने का प्लान बनाया गया है। बाइडेन की कोशिश है कि अमेरिका में चुनाव तक पेट्रोल की कीमत $4 प्रति गैलन से नीचे रखी जाए। वहां पेट्रोल को लीटर के बजाय गैलन में बेचा जाता है और एक गैलन 3.79 लीटर के बराबर होता है। मोटे तौर पर 3.25 लीटर के बराबर एक गैलन। अमेरिका में सोमवार को अलग अलग राज्यों में एक गैलन पेट्रोल की औसत कीमत थी $3.88 और इस कीमत को अगर लीटर में बदल दें तो $1.02 खर्च करने पर 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा। रुपए में वहां पेट्रोल की औसत कीमत हुई ₹84.71। इस कीमत पर अमेरिका के लोगों को 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जबकि पिछले हफ्ते इसी तरह वहां पेट्रोल की औसत कीमत ₹85.54 बनी हुई थी। बाइडेन के फैसले के बाद कीमतें कुछ कम हुई। अब बाइडेन ने लक्ष्य तय किया है कि पेट्रोल की कीमत $4 प्रति गैलन से ज्यादा ना पहुंचे। उनके इस लक्ष्य को अगर रुपए और लीटर में बदल दें तो मतलब यह कि हुआ कि ₹87.20 प्रति लीटर से महंगा पेट्रोल न होने दिया जाए। लेकिन यह बात बाइडेन भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। सरकार का पेट्रोलियम रिजर्व पूरी तरह खाली नहीं किया जा सकता। हर हफ्ते या हर 3 दिन बाद खजाने से तेल निकाला भी नहीं जा सकता। इसीलिए उनकी कोशिश है कि मिड टर्म चुनाव होने तक हालात को संभाला जाए। चुनाव खत्म होने के बाद चुनौतियों को नए नजरिए से देखा जाएगा। बाइडेन की मुश्किल इसलिए खड़ी हुई क्योंकि सऊदी अरब ने उन्हें तगड़ा झटका दे दिया। ओपेक प्लस देशों की बैठक में कच्चे तेल का उत्पादन घटाने का फैसला हुआ था। पिछले हफ्ते हुए इस फैसले ने बाइडेन के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। कच्चे तेल का उत्पादन कम होने का सीधा असर बाजार पर होना तय है। धीरे धीरे इस फैसले का असर दिख भी रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं, लेकिन पुतिन के लिए यह हालात बेहद फायदेमंद है क्योंकि रूस और सऊदी अरब तेल बेचने वाले देशों में है और तेल की कीमतें जितनी ज्यादा बढ़ेंगी तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों को उतना ही फायदा भी होगा। इसीलिए बाइडेन आरोप लगा रहे हैं कि सऊदी अरब रूस की मदद कर रहा है और रूस कच्चे तेल से जंग का खर्च निकाल रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिली थी। माना जा रहा था कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका कीमतों में गिरावट की वजह बनी। 1 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $85 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। हालांकि ये कीमत कम नहीं है, लेकिन जंग के बाद जिस तरह की आग तेल की कीमतों में लगी थी उसके मुकाबले ये कीमत काफी कम है। जंग शुरू होने के बाद लंबे वक्त तक कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के करीब बना रहा था, लेकिन ओपेक प्लस देशों की बैठक के बाद से कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़नी शुरू हो गई। एक बार फिर कच्चा तेल $90 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। इसीलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी दुनिया भर में बढ़ रही हैं।
हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का असर अभी और दिखाई दे सकता है। मतलब ये कि कीमतें अभी और ऊपर जा सकती हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में निर्भया जैसी दरिंदगी सामने आई। आरोप है कि वहां एक महिला का गैंगरेप किया गया और फिर सभी आरोपी उसे सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी गाजियाबाद पुलिस ने कर लिया है। बताया गया कि महिला बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी, तभी उसे कुछ दरिंदों ने गाड़ी में खींच लिया और फिर उसका गैंगरेप किया।